अहम तरीन अपडेट दें आपको। अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जराये ये बता रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर फिजाई कार्रवाई के जरिए जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो ड्रोन स्टोरेज को तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी जराये ये रिपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर फिजाई कार्रवाई जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो ड्रोन स्टोरेज को तबाह कर दिया गया है। बड़ी ही अहम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और ऑपरेशन गाज़िब लिल हक के हवाले से अहम तरीन अपडेट यह है कि अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। भरपूर फिजाई कार्रवाई जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिए गए हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन गाज़िब लिल हक जारी है। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। आपको बताएं कि अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं, इससे मजीद बात करेंगे सुमेरा खान से। सुमेरा, भरपूर तरीके से ऑपरेशन गाज़िब लिल हक जारी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। गाज़िब लिल हक जारी है और जलालाबाद से एक बहुत अहम इसके अंदर इत्तला है कि अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की भरपूर फिजाई कार्रवाई के जरिए जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपोज और ड्रोन स्टोरेज को तबाह कर दिया गया है। अफगान तालिबान की जारहियत के जवाब में पाक अफवाज की मौसर तबाहकुन जवाबी हमलों में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को भारी नुकसान का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान रजीम की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म है, ये कहना है हमारे सिक्योरिटी जराये का। तो इस वक्त लम्हा ब लम्हा अपडेट्स दे रहे हैं ऑपरेशन गाज़िब लिल हक की, और उसमें अभी किसी भी किस्म के तात्तुल का या रुकने का कोई इम्कान नहीं है। और सुमेरा, अगर ओवरऑल हम देखें अब तक की जो गाज़िब लिल हक में इस ऑपरेशन में कार्रवाइयां की गई हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर मौसर जवाब दिया गया है। जरा मैं चाह रहा हूं कि आप इसको भी जरा तफसीलन हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे मकामात ऐसे हैं कि जहां पर बहुत तफसीली कार्रवाई की गई है और बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां सिविलियन अफगान आबादी को मलहूज़ खातिर रखते हुए उनकी हिफाजत के पेश नज़र आबादी से दूर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहां पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। अभी कुछ ही टाइम में अफगान तालिबान खुद भी मजबूर हो जाएंगे तमाम तर नुकसान की तफसीलात देने के लिए और दुनिया को उसको खुद बताने पर मजबूर होंगे कि पाकिस्तान ने अपनी प्रिसाइज कार्रवाई के अंदर हमारे कितने बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया है। बगराम एयरबेस के हवाले से भी बहुत सारी इत्तलात आ रही है। वंस इट्स कंफर्म वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हिस्ट्री में अब तक किसी भी अफगानिस्तान में बड़े एयरबेस को पहुंचने वाला ये सबसे बड़ा नुकसान होगा, जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपनी बहुत बेहतरीन कार्रवाइयों में बेहतरीन और सुमेरा, फिर हम कितने प्रिसीजन अटैक्स कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस बेस पे हैं, फिर इसके साथ साथ हम ये भी ख्याल रख रहे हैं कि इस मौसर जवाबी कार्रवाई में सिर्फ फितना अल खवारिज को निशाना बनाया है, अफगान तालिबान को निशाना बनाना है, सिविलियन आबादी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी सूरत। जी बिल्कुल, और इसमें बहुत काबिल तहसीन है ये कार्रवाइयाँ, खास तौर पे आपके जितने भी इंटेलिजेंस बेस्ड जितना भी सब रियल टाइम डेटा शेयर है और जितना पाकिस्तान की फिजाइया सब कार्रवाइयाँ कर रही है। उन्होंने फेक न्यूज प्रोपेगेंडा के जरिए दुनिया को ये कोशिश की कि शायद वो रिटेलिएट कर रहे हैं, मगर अफगान एयरफोर्स का वजूद ही नहीं है सिरे से। तो उनको अगर स्काई न्यूज चाहे, यल्दा हकीम चाहे भी, तो वो एक एयरफोर्स तोहफे में नहीं दे सकती। तो इस वक्त हकीकत यही है कि पूरे अफगानिस्तान की फिजाओं में पाकिस्तान की फिजाइया का राज है। वो उन ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं जहां से पाकिस्तान की निहत्ती मासूम आवाम पर और सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल हमले होते रहे। दूसरी खास बात इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान ने उनके असलहा डिपोज को, उनके ड्रोन स्टोरेजेस को जिस तरीके से निशाना बनाया वो बहुत काबिल तहसीन। बिल्कुल ऐसे ही सुमेरा साथ ही मौजूद रहेगा। आबिद लतीफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, जैसे कि हम सुमेरा से भी यही बात कर रहे थे और डेफिनेटली जैसे कि सुमेरा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हो सकता है आपसे कुछ ही देर में, अब तो डेफिनेटली देखें ये तो अब आलमी दुनिया इस बात का एतराफ़ करी है, अफगानिस्तान का अपना मीडिया इस बात का एतराफ़ करने पर कुछ देर बाद शायद डेफिनेटली मजबूर हो ही जाएगा, जितना प्रिसाइसली इंटेलिजेंस बेस्ड हम टू दी पॉइंट और एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को निशाना बनाया जा रहा है। एक बहुत बड़े लेवल पर यह कामयाबी है सिक्योरिटी इदारों की पाकिस्तान के। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने। जी बिल्कुल सही कहा आपने जी, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये जो मैनेज है जिस तरीके से ये हमें तंग कर रहा था और हमारी बार बार रिक्वेस्ट और परसुएशन, नेगोशिएशन और इवन बायलैटरल हर चैनल अपनाया था, तो बिल्कुल भी उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। और फिर जब इवन दरअंदाजी, इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज ये सब बढ़ रही थी, तो ज़ाहिर है हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं थी। अब पाकिस्तान क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है जी, एक नेशनल स्टेट है, और हमने इसीलिए वही आदाब सिर्फ उनको हिट कर रहे हैं जो इस पूरी
किल चेन के अंदर आते हैं। लाइक आप देखें कि जो पोस्ट हैं जिनको अफगान नेशनल आर्मी मैन करती है, जो बॉर्डर के ऊपर है, वो उससे पीछे उनके बटालियन हेडक्वार्टर्स बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर के अंदर होते हैं, और फिर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, और उसके पीछे वो लॉजिस्टिक नेटवर्क हैं जो उनको सपोर्ट करता है। क्योंकि ये इन्हीं की पोस्टों के थ्रू जब ये इन्फिल्ट्रेशन होती थी तो यहीं से लोगों को क्रॉस कराया जाता था। और आबिद साहब ये भी ऐड कर लीजिएगा कि ये कितनी शानदार स्ट्रैटेजी है कि ड्रोन स्टोरेज, एम्यूनेशन डिपो तबाह किए जा रहे हैं। मतलब जो एक कैपेसिटी है उसे ही इस हद तक डिक्रीज डाउन किया जा रहा है कि डेफिनेटली अब तो एक कहते हैं ना कि एक जंग के माहौल में या एक जहां तक प्रिसाइशन अटैक्स की बात होती है, एक्यूरेसी की बात होती है, वो बखूबी तौर पर वो टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं। जी देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक है, ड्रोन स्टोरेज को हिट करना इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, और इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रांग एंड वेरी प्रूडेंट सिग्नलिंग। क्योंकि आपको याद है जब पिछली दफा ये नेगोशिएशंस हुई और हमने ये जो है सारी कार्रवाई रोक दी, क्योंकि इसी तरह अफगान नेशनल आर्मी की तरफ से पोस्टों से फायर हुआ था, फिर वो 2 महीने का पूरा एक नेगोशिएशन का प्रोसेस चला। उसके अंदर जो थे वो कुछ एक मुल्क से जहाज उड़ते थे, आते थे, अफगानिस्तान में लैंड होते थे, और वो ड्रोन की स्टोरेज उस वक्त बिल्ट हुई सारे अरसे में, जो उसमें उन्होंने टाइम गेन किया। तो उनका ख्याल था कि शायद ये हमें नजर नहीं आ रहा, हम देख नहीं रहे, हमें तो जहाज़ों का भी पता था पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से उठते हैं, कहाँ लैंड करते हैं। तो अब इसीलिए उन स्टोरेज को हिट करना ये मैसेज भी है कि अगर आप खुदा न खास्ता एक नया वेक्टर ऐड करेंगे, और जिसमें उस वेक्टर का मकसद फिर अगेन पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाना होगा, तो वो वेक्टर जो है उसको भी टैकल किया जाएगा, उसको भी काउंटर किया जाएगा। तो बड़ी सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान हर तरीके से टैकल करना जानता है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आबिद लतीफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा खान आप भी हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया।